हॅलो चेक. तर थँक्यू सो मच तमाम क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. अगदी चांगली स्पर्धा खरं तर तुम्ही पाहताना आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, अंतिम दिवसामध्ये या स्पर्धेला आपण एन्जॉय करतो. आई गावदी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट नेबाली आयोजित श्री राजेश शेठ कातारा यांच्या वाढदिवसाचा निमित्त औचित्य साधून या स्पर्धेची आपण सुरुवात पाहिली. आणि आज खरं तर राजेश शेठ कातारा यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये वाढदिवसाच्या आम्ही खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. पहिली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल जिथे पहिली मॅच तुम्हाला खरं तर पाहायला मिळतं. एका साईडला रियान्श 11 अमन ब्रिगेड वल्लपांना त्याला फाईट करतोय. 10-10 सरकार GKC धुंद्रे या दोन संघांदरम्यान ही मॅच. पंचांचा ग्रीन सिग्नल गेम ऑन. पहिलाच बॉल गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल फुलटॉस ऑन साईडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत, उचलतील फेकतील तोपर्यंत पहिल्या बॉलवरती अकाउंट ओपन केला वैयक्तिकानं संघाचं. सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती फलंदाज ऋतिक माली आणि त्याला साथ देत असताना कुणाल दवणे ही सलामीची जोडी आपण खेळपट्टीवरती. व्यासपीठावर अमन ब्रिगेडचे सर्वे सर्वा PK शेठ पाटील वल्लभ आणि त्यांच्या समवेत जोमा शेठ पाटील पोलीस पाटील वल्लभ यांचं व्यासपीठावर आगमन मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. पहिला षटक पहिला गोलंदाज प्रवीण पाटील. हा गोलंदाज तुम्ही बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहता. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये इनसाइड आउट पॉइंट मधून चेंडू टिपला निघून चाललाय. P1चा षटक यानं पहिल्याच बॉल वरती प्रहार केला फलंदाज कुणाल दवणे त्याच्या बॅट मधून हा चौकार. पहिला सामन्यामध्ये अगदी तब्बल 250 लोक या स्पर्धेला करता एन्जॉय करतात. त्या सर्व क्रीडा प्रेक्षकांचं आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतो. पहिल्या चौकाराला फलंदाज कुणाल दवणेच्या बॅटमधून संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ 5 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. 4 षटकांची मॅच. पहिला P1 षटक आणि अगदी पॉवरफुल बॅटिंग करण्यासाठी सध्या कुणाल दवणे मैदानाच्या आतमध्ये. फुल टॉस बॉल, चांगला फटका हा देखील पाहायला मिळतो. पॉवर सर्कल षटक या पॉवरफुल बॅटिंग करतो सध्या मैदानाच्या आतमध्ये कुणाल दवणे त्याच्या बॅट मधून सलग बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. दोन चौकार आक्रमण केल्या मॅच मध्ये फलंदाज कुणाल दवणेनं. संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला टोटल 9 या आकड्यावरती. पहिला बॉलवरती सिंगल आणि त्याच्यानंतर स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर पूर्णपणे आक्रमण या मॅच मध्ये करतो सध्या कुणाल दवणे. बघा बुरुज आणि वशा शेठ, तुम्ही सीमेरेषेच्या बाहेर चेंडू सीमेरेषेच्या बाहेर गेलं की ते मात्र आमच्याकडे सोपवण्याचं काम करायचे आहे. पुढचा बॉल पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये. बॅक टू द बॉलर स्वतः गोलंदाज प्रवीण पाटीलला पकडला जे संपलाय. फलंदाज कुणाल दवणेचा केला. धक्का लागला पहिला. यस, ऑन स्क्रीन पाहिलं जाईल. रेफरसाठी बॅटिंग टीम हा रिव्ह्यू घेतलाय. एकविरा इव्हेंट या वाहिनीने या स्पर्धेला पूर्णपणे कव्हर केली. एक चांगली वाहिनी या स्पर्धेला कव्हर करत असताना आपण पाहतोय ऑफिशियल तिसऱ्या अंपायर्स टेक्निकल टीम मध्ये जॉईन होतील. सत्यभान काकडे सर आणि त्यांच्या माध्यमातून पूर्णपणे पाहणी होती आणि योग्य तो निर्णय नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. फुटबॉलचा वापर जरूर केला व पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर येस फेअर डिलिव्हरी. फलंदाज बाद हा पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना 10-10 सरकार GKC धुंद्रे टीमला फलंदाज कुणाल दवणे बॅक टू द पवेलियन. एकविरा लाईव्ह इव्हेंट्सच्या दृष्टिकोनातून व्यासपीठावर ज्यांना फोकस करण्यात आलेले आहे, वल्लभ नाईट क्रीडा स्पर्धेचे ऑर्गनायझर अमन ब्रिगेडचे दमदार पॅकर्स आदरणीय उद्योजक प्रभाकर शेठ अर्थात PK शेठ पाटील वल्लभ यांना पाहतो. त्यानंतर पोलीस पाटील आदरणीय जोमादादा पाटील क्रिकेटचा आनंद घेत असताना आणि अमन ब्रिगेड रियांश 11 अमन ब्रिगेड वल्लभ क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ओमकार रॉय यांच्या वतीने ओमकार मनपूर्वक तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. आमचे रमेश श्रीवास्तव यांचे खास ते परममित्र आहेत.
तर पहिला धक्का लागला, पहिली विकेट मैदानातून बाहेर गेल्या. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज नितीन माली हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. मागे 2 बॉल 2 चौकार. त्याच्यानंतर बॅकअप दिला प्रवीण पाटीलला, जिथे विकेट आली कुणाल दवणेची. यांना पहिला धक्का दुंद्रे टीमला. पुढचा हा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. प्रवीण पाटील समोर पाहिलं तर नितीन माली प्रहार केला, चांगला फटका, अगदी ऑन साईडला हा फटका एक्झिक्यूट केला. आल्या प्रहार केला फलंदाज नितीन मालीच्या बॅटमधून. हा दमदार रुबाबदार शानदार चौकार. नितीन मालीच्या बॅटमधून हा चौकार पाहिलं. आता पुढचा बॉल, फुलटॉस बॉल प्रहार केला, आक्रमण केल्या मॅच मध्ये नितीन मालीनं त्याच्या बॅटमधून पाहिलं. यस, अंपायर युवा हाईट फॅक्टर साठी रेफर घेतलाय. षटकार आलाय आणि ऑन स्क्रीन पाहिलं देखील जाईल की बॉल सेफ लँडिंग झाले की नाही. यस, फेअर डिलिव्हरी. अंतिम बॉलवरती षटकार आला. अशा रीतीनं पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस सुरुवात अगदी दमदार राहिली. 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमच्या संघ जाऊन पोहोचला. टोटल पलकावरती दावा पाहिला तर 19 आकड्यावरती. आमचा राजेश कातारा दादा रे हायकिंग मेकर. आमचा राजेश कातारा दादा रे हायकिंग मेकर. थँक्स सानिया डीजे नितीन दुंद्रे. इथे आई एकविरा लाईव्ह इव्हेंट संदेश शेलके क्वालिटी विथ क्लॅरिटी. शेरकारा योग पूर्णतः राजेश शेट काथारा. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नेवाली आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे ऑर्गनायझर. त्यांना पूर्णतः फोकस करण्यात आलेला आहे कारण आज त्यांचा वाढदिवस आहे. राजेश शेट काथारांचा 42वा वाढदिवस आणि त्यांना वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. त्यांच्या समवेत आमचे ऑर्गनायझर प्रतिनिधी प्रदीप पाटील यांना पाहतो. त्यानंतर व्यसनमुक्ती संघटनेचे सल्लागार सन्माननीय प्रमोद खांदेकर आणि शांततेचे प्रतीक एकच नाद बैलगाडा शर्यत बलिराम शेठ काथारा. चला ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स मंगेश. थँक्यू सो मच महागुरु. तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात अगदी दमदार राहिली. पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 धावा आल्या. पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग केली सध्या दुंद्रे टीमनं. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या ड्रा बॉलमध्ये किती धावांचं लक्ष सेट करत पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना सध्या दुंद्रे संघ. सेकंड ओव्हर बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. दुसरा ट्रम्प कार्ड ज्याचा वापर केला निशांत पाटील हा गोलंदाज तुम्ही बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहता. चला मॅचला सुरुवात करा. सेकंड षटक पहिलाच बॉल. समोर फलंदाज ऋतिक माली हा फलंदाज तुम्ही इन ऍक्शन वरती पाहता. पुढे होऊन खेळण्याचा प्रयत्न एस्टेक्स पम्बलिंग झाला. बॅकअप भरपूर चांगलं मिळालं आणि पहिला बॉल निर्धाव फेकला गोलंदाज निशांत पाटीलला. थोडंसं शांत ठेवावं लागेल फलंदाजांना कारण की पहिल्याच ओव्हरमध्ये अगदी धाब्यांची लयलूट केली बॅटिंग करत असताना. 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमला तब्बल 19 धावा आल्या. आता त्या धावेला ब्रेक लावण्यासाठी वापर या मॅचमध्ये वलप टीमने केला गोलंदाज निशांत पाटीलचा. पहिला बॉल निर्धाव आला. समोर एक धाकड खेळाडू आज ओपनर फलंदाज ऋतिक माली आणि त्याला साथ देत असताना नितीन माली ही जोडी तुम्ही खेळपट्टीवरती पाहता. सेकंड बॉल गोलंदाज तयार. हा ट्रॅकर होतो फुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आबेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेटला. छेल ड्रॉप झाली. जीवनदान फलंदाज ऋतिक मालीला आणि मिळतील 2 धावा बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमला. 2 धावेनं संघ जाऊन पोहोचला. टोटल 21. 21 शुभांकावरती सध्या बॅटिंग करतो 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे. चांगली गोलंदाजी निशांत पाटीलची या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय. जरूर पहिला षटक थोडंसं महागडं राहिलं तो मात्र अमन ब्रिगेड वलप टीमसाठी आणि त्याच्यानंतर बॅकअप कमबॅक करतोय निशांत पाटील या मॅचमध्ये वलप टीमला. या बॉलवरती देखील प्रहार करण्याचा प्रयत्न. लॉंग लेगला चेंडू निघून चालला. अंतिम क्षणाला चेंडूची अडवणी होत्यानं तोपर्यंत संधी साधली. या बॉलवरती देखील एक धावेला प्राधान्य दिला. बॅट कटने ही धाव
जोडली जाताना संघ डबल दुरी 22 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करतोय 10 सारखा जीकेसी दुंद्रे. स्ट्राईक रुटेड झाली. स्ट्राईक वरती फलंदाज नितीन माली. ज्या नितीन मालीला पहिल्याच ओव्हरमध्ये एक चौकार एक षटकार ठोकला आणि तोच खेळाडू सध्या स्ट्राईक एंडवर त्याला वैयक्तिक 10 धाब्यांचे योगदान या मॅच मध्ये दुंद्रे टीमला दिला. चांगली विस्फोटकता सध्या दाखवत असताना मॅच मध्ये नितीन माली हा फलंदाज. महत्वाची लढत आहे, त्याच्यामुळे संघर्ष देखील मोठे करावा लागेल आणि तो संघर्ष मॅच मध्ये सध्या धुंद्रे संघ करतो. प्रहार केला, आक्रमण केला, अगदी प्रॉपर बॅटच्या रडार मध्ये ऑन साईडला तडाखा दिलाय नितीन मालीच्या बॅट मधून हा दुसरा षटकार. मध्ये चेंडूची अडवणी केली गोलंदाज निशांत पाटीलला आणि हा निर्धाव चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतो. 5 चेंडू फेकले ज्याच्यामध्ये 9 धावा सध्या निशांत पाटीलला खर्च केला. एक षटकार जरूर आला, मात्र मागील 4 बॉलचा आपण खेळ पाहिला तिथे चांगल्या लेंथ लाईन वरती गोलंदाजी आपण निशांत पाटीलची पाहिली. अंतिम बॉल देखील निर्धाव आला. सलग 2 बॉल निर्धाव फेकले. अशा रीतीनं दुसऱ्या षटकाचं खेळ समाप्त झालं. 2 षटकांच्या अखेरीस सध्या संघ जाऊन पोहोचला टोटल 28 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे. मोरबे. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूंच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला टोटल 28 आकड्यावरती. पण मागील षटकामध्ये बॅकअप दिलं, कमबॅक केलं. खरं तर निशांत पाटीलनं अमन ब्रिगेड वल्लभ टीमसाठी ज्या षटकामध्ये अवघ्या 9 धावा खर्च केला. आता अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये कशा रीतीनं फलंदाजी करे सध्या 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीम. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज ऋतिक माली आज ओपनर म्हणून टीमला आणि सापड्यामध्ये फर्स्ट आहे ऋतिक माली. हा दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमला. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेतली गोलंदाज निहाल पाटीलला, जिथे दुसरा धक्का लागलाय. प्रहार केला या बॉलवरती, चांगला फटका फाईन रिझम मध्ये फटका एक्झिक्यूट केला. एक टप्पा पाहून चेंडू फरार होतोय. 4 धाब्यांसाठी चौकार. फलंदाज निशांत पाटीलच्या बॅटमधून 4थ्या क्रमांकासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला आणि जसा दाखल झाला आक्रमण केलं त्याच्या बॅटमधून हा चौकार पाहिला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला टोटल 32-32 या आकड्यावरती. ऑन स्क्रीन वरती पाहता या स्पर्धेचे सर्व ज्यांच्या माध्यमातून हा ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम तुम्हाला पाहायला मिळतं. ते या स्पर्धेचे लाडके आयोजक करते, अहमदाबाद चषकाचे दमदार आयोजक करते राजेश शेठ कातर यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांना तुम्ही ऑन स्क्रीन वरती पाहता. इथे लेंथ लाईन चांगली पाहिली. अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी मॅच मध्ये करावी लागेल. वल्लभ टीमला धावगतीला रोखायचं आहे ना, तर तुम्हाला तुमची लेंथ लाईन अगदी चांगली ठेवावी लागेल. तोच प्रयत्न सध्या मॅच मध्ये निहाल पाटील करतो. ज्यानं 3 बॉल मध्ये 4 धावाने एक धक्का बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमला दिला. समोर निशांत पाटील प्रहार करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक बॉल वरती केला. हा देखील फटका चांगला. क्षेत्ररक्षक आहेत मस्तक पे तस्तक, चेंडू फरार. एक टप्पा बाउन्स फरार होतोय. 4 धाब्यांसाठी चौकार.
चला दोन्ही संघनायक आमच्याकडे आयुष्यात येतात. मोरबी क्रिकेट संघाचे संघनायक सारा शिवकर संपर्क साधावं. पहा खरं तर ऑन स्क्रीन वरती पाहता अमन ब्रिगेडचे सर्वे सर्बा पीके शेट पाटील यांना तुम्ही ऑन स्क्रीन वरती पाहता त्यांचंही आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. 6व्या मॅचच्या दिशेने जिथे आक्रमण केले सध्या निशांत पाटीलला पुन्हा प्रहार केला. हा देखील चांगला फटका क्षेत्ररक्षक आहेत प्रवीण पाटील पकडल्याचे संपला. फलंदाज निशांत पाटीलचा केला तिसरा धक्का लागतं बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमला. संघाचे बिग समर्थक ऐश्वर्या रिसॉर्टचे मॅनेजर आदरणीय सनी शेट्टी यांचं आगमन झालेलं आहे. सनी शेट्टी या मोरबी क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक राजेश शेट खाथारा आकाश शेट खाथारा आणि आमचे प्रदीप आहेत तिथे उपस्थित त्यांच्या वतीने आपलं आम्ही इथे स्वागत करतो. तिसरा विकेट मैदानातून बाहेर गेलाय. धावसंख्येचा विचार केला तर संघ 36 या आकड्यावरती मागुरू आपण पाहिलं तर सुरुवात अगदी दमदार झाली बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी दुंद्रे टीमची. टोटल पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 आल्या आणि त्याच्यानंतर चांगली गोलंदाजी या मॅचमध्ये केली अमन ब्रिगेड वल्लभ टीमला जिथे थोडंसं कमबॅक धावगतीला ब्रेक लावला सध्या वल्लभ टीमला. ऑन स्क्रीनवरती पाहता प्रिन्स कातर यांना आज वडिलांचा वाढदिवस आणि त्यांची आपण ब्राईट देखील पाहिली. खरं तर महागुरूंच्या सोबत त्यांची ब्राईट होती आणि त्यांनी म्हटलं होतं की मी सकाळ सत्रामध्ये आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये नक्कीच इथे उपस्थित दाखवेन, शाळेत जाणार नाही. 6व्या मॅचच्या दिशेनं गोलंदाज पुन्हा एकदा निहाल पाटील तयार. शेवटचा अंतिम बॉल आहे समोर अधिक सिनारे प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये वारंवार संधी निर्माण जरूर झाली होती सध्या वल्लभ टीमसाठी जिथे जीवनदान दिलं कॅच ड्रॉप झाली आणि इथे या बॉलवरती आपण पाहिलं तर डॉट चेंडू आला. अशा रीतीनं 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालं. 3 षटकांच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला 36 या आकड्यावरती. तीन षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूंच्या अखेरीस संघ 36 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 6 बॉलमध्ये किती धावा सोडल्या जातील पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना दुंद्रे टीमच्या माध्यमातून. चौथा षटक चौथा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. रियांश 11 अमन ब्रिगेड वल्लभ टीमचा गोलंदाज वेदांत पाटील हा गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती आला. मागील 2 षटकामध्ये अगदी धावगतीला ब्रेक लावला जिथे सुरुवात चांगली मिळाली आणि त्याच्यानंतर मागील 2 षटकामध्ये चांगलं कमबॅक केलं वल्लभ टीमनं. शेवटचा षटक आहे गोलंदाज वेदांत पाटील. समोर फलंदाज पाहिलं नितीन माली वैयक्तिक चांगला खेळ नितीनने या मॅचमध्ये साकारला. आता शेवटच्या क्षणी हवाई रॅकेटचा वापर मैदानावरती नक्कीच करावा लागेल. एक चांगला टार्गेट सेट करायचं ना तर या ओव्हरमध्ये धावेंची लयलूट करावी लागेल. तोच प्रियता पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण केला. फलंदाज नितीन मालीच्या पाठमधून दमदार षटकार. पहिल्याच बॉलवरती षटकार आला. 6 धावेनं संघ देखील पुढे सरकला. धावांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली ना तर संघ जाऊन पोहोचला टोटल 42 या आकड्यावरती. चांगला टार्गेट सेट करतो या सकाळच्या सत्रामध्ये. अगदी चांगली बॅटिंग सध्या नितीन मालीच्या माध्यमातून वैयक्तिक 6 बॉलमध्ये 22 या आकड्यावरती खेळतो आणि तेवढंच चांगले योगदान सध्या दोन्ही टीमसाठी दिला. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 42 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला तो मात्र दुंद्रे संघ. पुढचा बॉल गोलंदाज वेदांत पाटील. चांगल्या लेंथ लाईन वरती गोलंदाजी करावी लागेल. स्लॉगरचं षटक म्हटलं ना तर महागुरू त्या षटकामध्ये पूर्णपणे प्रहार केला जातं आणि तोच प्रहार करण्याचा प्रयत्न सध्या मॅचमध्ये नितीन माली करतो. पुन्हा एकदा हा देखील फटका चांगला ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक आत लॉंग ऑन मध्ये उचलतील फेकती सिंगल कपडे दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न फसला जिथे रनआउटचा शिकार फलंदाज अधिक सिनारे मैदानातून बाहेर.
वलवली क्रिकेट टीम के जांबाज खिलाड़ी मुकेश एंड प्यार से उन्हें मुका कहा जाता है, लेकिन ये मुंह से नहीं बल्ले से बोलते हैं। एक बार जम जाते हैं तो बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है। मुकेश, आपका स्वागत है। तर या बॉलवरती सिंगल आली, एक धाबेनं संघ देखील पुढे सरकला. टोटल धावांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली तर 43 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करतोय धुंद्रे. पुन्हा प्रहार केला, हा देखील फटक्यात चांगल्या. अजून एक षटकार येतो फलंदाज नितीन मालीच्या बॅटमधून. एकोणपन्नास या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. वैयक्तिक 29 या आकड्यावरती केलं. काय चांगली बॅटिंग सध्या आपण या मॅच मध्ये नितीन मालीचे पाहतोय आणि संघ जाऊन पोहोचला टोटल 49 या आकड्यावरती. अजूनही विचार केला तर 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. प्रेशर आता दबाव सध्या गोलंदाज वेदांत पाटील याच्यावरती आलाय. राजेश सन्मान्य राजेश शेठ काथारे यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा येतात. तिथे गावदेवी बुर्दुल क्रिकेट संघातील एक नामांकित क्रिकेटर आदरणीय प्रवीण म्हात्रे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे श्रीमलंगड विभागीय उपाध्यक्ष, त्यांच्या वतीने राजेश शेठ तुम्हाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. प्रवीण म्हात्रे, तुमचं मनपूर्वक आम्ही इथे स्वागत आणि आभारी व्यक्त करतो. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार वेदांत पाटील. समोर नितीन थांबणार नाहीये. प्रत्येक बॉलवरती प्रहार सध्या मैदानाच्या आतमध्ये केला. विस्फोटकता खेळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सादर करत असताना फलंदाज नितीन माली ऑन फायर. प्रत्येक बॉलवरती आक्रमण केल्या मॅच मध्ये आणि संघ 50 आकडा पार करत असताना 53 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. पुढचा बॉल पूर्णपणे प्रहार. अजून एक तडाखा दिला, अजून एक धमाका. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच ठोकलाय. अजून एक षटकार. हा अगदी खूप मोठा षटक राहिला खरं तर बॅटिंग करत असताना दोन्ही टीम साठी, कारण की या ओव्हरमध्ये धाब्यांची लयलूट केल्या. तब्बल 5 बॉलमध्ये 23 धाबाल्यात. अजूनही शेवटचा अंतिम बॉल शिल्लक आहे. नितीन मालीची फायरिंग या मॅच मध्ये पाहिली. वैयक्तिक आपण पाहिलं तर 42 या आकड्यावरती खेळतोय, 39 या आकड्यावरती खेळतोय. काय बॅटिंग आहे अफलातून बॅटिंग. प्रत्येक बॉलवरती प्रहार हा मनसुबा अजमावला मॅच मध्ये नितीन मालीना. 10 मध्ये वैयक्तिक 39 बॉलला संघ जाऊन पोहोचला. टोटल फलकावरती धाबा पाहिला तर 59 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी धुंद्रे टीम. पहिला पूर्वार्ध जिथे चांगलं टार्गेट सेट करायचा एक स्वप्न घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय, तो मात्र 10 सरकार जीकेसी धुंद्रे संघ आणि तो स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनतीची पराकष्ट या मॅच मध्ये करत असताना जीकेसी धुंद्रे. शेवटचा अंतिम बॉल आणि अंतिम बॉलवरती कोणती मोहर ही लावली जाईल पाहणं देखील तेवढंच गरजेचं. 4 विकेट मैदानातून बाहेर गेल्या. त्याच्यानंतर टीमची जी जबाबदारी ती पूर्णपणे खरं तर नितीन मालीनं आपल्या खांद्यावरती घेतली आणि तेवढाच चांगला खेळ या मॅच मध्ये आपण नितीन मालीचा पाहिला. प्रेशर आला गोलंदाज वेदांत पाटील वरती. मागील 5 मध्ये 23. आता शेवटचा अंतिम बॉल. अंतिम बॉल थोडंसं टॅपिंग क्रिकेट झाला. लावून द कार्पेट ना फटका ऑनसाईडला. क्षेत्ररक्षक काय थोडंसं पम्बलिंग झालं. सिंगल, त्याच्यानंतर डबल पाहिली. 3ऱ्या धाब्यासाठी प्रियता यस 3रा रनसाठी इथे विकेट गेली. अशा रीतीनं या बॉलवरती धाबाला 2. पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ झालाय समाप्त आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना 10 सरकार जीकेसी धुंद्रे टीमनं तब्बल 61 धावा बनल्या. सेकंड क्षेत्रामध्ये आता लक्ष प्रवास करावा लागेल. 24 बॉलांना 62 धाब्यांचा लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरावा लागेल रियांश 11 अमन ब्रिगेड वल्लभ टीमला. हा लक्ष कशा रीतीनं पार केला जाईल या एका सेकंड क्षेत्रामध्ये आवाजामध्ये करूया फेरबदल. आवाज ऐकायला मिळाले आमचे साथी समालोचक बाबूशाह सर यांच्या वाणीतून आपण ऐकूया सेकंड क्षेत्र. थँक्यू. तत्पर्यंत जाऊया महागुरू यांच्याकडे. थँक्स मंगेश पाटील. प्रणय 11 सारा शिवकर क्रिकेट संघाच्या संघाने किया आणि नाणेफेक इथे केले जाईल. पीके शेठ पाटील वला
अमन ब्रिगेड अमन एंटरप्राइजेसचे ओनर्स पीके शेट या आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे संपन्न होईल. संगनायक आपण इथे पाहतो आयुष फडके 4-5, संतोष फडके एकेकालचे नामांकित क्रिकेटर मोरबे त्यांचे सुपुत्र. एका बाजूला बघा दोन्ही ताकदवर बल्लेबाज. इथे नाणेफेक केली जाईल. दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक संपन्न होईल. प्रभाकर शेट पाटील वलभ प्लीज कॉल दी टॉस. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. नाणेफेकीचा कौल इथे मोरबी क्रिकेट संघाच्या बाजूने. आयुष नाणेफेक जिंकलेली आहे. लढत खूप महत्वपूर्ण असणार आहे कारण या लढतीमध्ये जिंकणारा क्रिकेट संघ आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट नेवाली आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषकाचा एका पारितोषिकाचा मानकरी ठरणार आहे. मग या दृष्टीने हा सामना तुमच्या सांघिक दृष्टीने किती महत्वपूर्ण असणार आहे. चला शतरक्षण काढण्याचा निर्णय. लढत चांगली होणार आहे. मान्यवरांचं इथे आगमन होत आहे. सन्माननीय विजय मानेसाहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या समवेत वल्लभ गावचे युवा उद्योजक संजोग पाटील, आदरणीय जे के शेठ पाटील, स्वर्गीय जे के शेठ पाटील माजी उपसरपंच वल्लभ त्यांचे ते सुपुत्र सम्राटचे बंधू. चला नाणेफेक इथे जिंकलेली आहे. आयुष फडकेने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः शतरक्षण करणं स्वर्गीय रामदास फडके प्रतिष्ठान श्री गणेश मोरबे अर्थात राजेश फडके मोरबे डे क्रिकेट स्पर्धेचे ऑर्गनायझर आहेत. त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ अर्थात मोरबे. तर एका बाजूला प्रणय 11 सारा शिवकर अर्थात शिवकर ग्रामपंचायतीचे दमदार सरपंच सन्माननीय सरपंच आनंददादा ढवले यांच्या गावातील संघ अर्थात शिवकर आणि त्या संघाचे प्रणय 11 संघाचे पुरस्कर्ते आहेत पंढरी दादा कडव. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक इथे स्वागत करतो. या पंढरी शर्ट आपण इथे असाल तर यावं. आपण एक चांगले पॅकर्स म्हणून ओळखले जातात संपूर्ण शिवकर मो त्या विभागातले. चला लगेच क्षेत्ररक्षण रचना प्रवीण पाटील. अतिशय दमदार लढत. प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 10 सरकार आपण पाहतो. 10 सरकार GKC दुंद्रे क्रिकेट संघाने 4 षटकामध्ये 61 धावा कुटून 62 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान खऱ्या अर्थाने आपण इथे पाहतो. अमन रियांस 11 अमन ब्रिगेड वल्लभ क्रिकेट संघाच्या विरोधात उभं केलेलं आहे. परंतु अमन ब्रिगेड क्रिकेट संघाची सुद्धा ताकद आहे ती म्हणजे फलंदाजी. आणि अमन ब्रिगेड रियांश 11 अमन ब्रिगेडचे दोन्ही आक्रमक फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना एका बाजूला सन्मानित PK शेठ पाटील वल्लभ यांचे सुपुत्र अमन पाटील तर एका बाजूला बंटी खाडेकर. चला यापूर्वी आवाज आपण मंगेश पाटील शिरूल यांचा ऐकला. आता वलूया सनसनी शेरो शायरी. ओरिसा जन्मभूमी महाराष्ट्र कर्मभूमी अर्थात कर्मभूमि महाराष्ट्र चलते हमारे बाबू शाह के पास. टू आगे का विवरण सुनने के लिए चलते हैं बाबू शाह इनके पास चलते हैं. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु. देखिए MD सर आवाज के जादूगर एंकर की दुनिया के देखिए बात करेंगे. बेदात बादशाह कहते हैं ना किस्मत भी उसी को बादशाह बनाता है जो कुछ करने का हुनर रखता है. और खास करके देखिए आज करेंगे वार्ड दिवस जन्मदिन. बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे. रॉकस्टार कहते ना हम भी नाचेंगे और आज सभी को नचाएंगे. और राजे दादा कथारा का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे. और जश्न का माहौल देखिए कल रात से जारी है लेकिन आज शाम के आखिरी समय तक है. VIP डैश में आप देख सकते हो टीम को. देखिए यहाँ पर टीम के खंबे टीम के सपोर्ट टीम का साथ है. और जिस नाम से देखिए अमन ब्रिगेड ओलप टीम है प्रभाकर पाटिल साहब देखिए और संजय पाटिल साहब देखिए हम देख सकते हैं ये वो चेहरा बयां कर रही है और मुख्य सेलेक्ट कर देखिए ऑडिटर्स है. तो ये मुकाबला की बात करेंगे. टारगेट देखिए 24 गेंद पर 62 है. ओ पहला गेंद के ऊपर देखिए ऊंचाई तो भर दी है लंबाई की रह गई कमी भाई. यहाँ पर पहला विकेट है. सेलिब्रेशन देखिए मिलता हुआ. ये सेलिब्रेशन बता रहा है भाई यहाँ पर MLA ट्रॉफी से दिल लगाना.
बंटी खाड़ेकर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 23 तरार 14 गेंद पर अर्धशतकीय इनिंग्स खेले थे। बड़ा मछली जाल में फंसी, थोड़ा रिप्ले में देखेंगे किस तरह से यहाँ पर उनका शॉट सिलेक्शन फंसा। मन पहले देखिए यहाँ पर जगह पर खड़े हुए थे, एकदम लाइन पर खड़े हुए थे, चारों एंगल से देख सकते हो। गेंद देखिए लेन आगे रखा था, लेकिन सिर्फ टाइमिंग के ऊपर भरोसा किया, थोड़ा बॉटम एंड का देखिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके कारण देखिए ऊंचाई तो लिया, लंबाई की कमी रही। यहाँ पर बढ़िया कैच है। विनायक देखिए एक लंबे कद के यहाँ पर फील्डर थे और सेलिब्रेशन देखिए इनका बयां कर रहा है। एमएलए ट्रॉफी में सुपर 10 का मुकाबला, ये चीज़ भी आपको जानकारी दिया गया है। जो रेस रहेगी आपको सीरीज का बैटर का बॉलर का, और वो रेस देखिए बात करेंगे सिर पे आपको मन बनाकर देखिए आज बात करेंगे। अमन ब्रिगेड ओलप टीम यहाँ पर मैदान पर आए हैं और विकेट गिरा और उसके बाद एक छक्का आता हुआ, और कहीं ना कहीं संदेश ये बता रहा है ये बल्लेबाजी कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, एमएलए ट्रॉफी है हमारा। और ये दोनों टीम कोशिश कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अमन ब्रिगेड टीम कोशिश कर रहा है भाई। दादा सरकार देखिए आप बात करेंगे जीके सिद्धू टीम है, नजदीक टीम है, एक बड़ा जंग चलता हुआ यहाँ पर सुपर 10 का। सुबह का पहला मुकाबला है और सुपर 10 का पहला मुकाबला यहाँ पर है। कौन जाएगा सुपर 5 में? फुल्ले नहीं देखिए नतीजा रिजल्ट फिर से एक बार 1 बाउंस लिया और 4 की तरफ रन कैसी भी आए यहाँ पर साहिल पाटिल लेके ऑन फायर फॉर रन। लगाते फिर डिलीवरी देखिए यहाँ बात करेंगे यहाँ पर रिव्यू देखिए अनसक्सेसफुल रहा। बैटिंग टीम देखिए अंपायर के ऊपर चैलेंज किए थे और एक बड़ा इवेंट लाइव देखिए खास मजा तो कुछ अलग है भाई। तभी तो मैंने देखिए इनका जिक्र सच पिछला टूर्नामेंट में किया था कि सिर्फ ये बाबू शाह नहीं भाई, हर कमेंटेटर हर क्रिकेट के चाहने वाले ये देखिए कितना साफ सुथरा दिखाया, गेंद डीप हो रहा था, कमर के नीचे आ रही थी। और सत्यावन कागड़ी सर है, यूं ही रमी सर्कल में उन्होंने थार नहीं जीता था भाई। और उसके बाद देखिए यही तो बात बता था, आज दोनों टीम देखिए बयां कर रही है। टीम का स्कोर 10 से, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना मुझ पे डालो। आज जोर लगाते हुए दोनों टीम देखिए यहाँ पर ट्रॉफी के लिए भाई यहाँ पर 10 पर दूसरा विकेट, बिग विकेट साहिल पाटिल। बात करेंगे, ना गिला करते हैं, ना गिला करता हूं, ना सिकवा करता हूं, तो सलामत रहे, तो सलामत रहे मेरे दोस्त राजेश दादा, बस यही मैं दुआ करता हूं। हर कोई देखिए आज दुआ की बारिश कर रहे हैं। राकेश पाटिल एक डैशिंग लोग ओलप से देखिए यहाँ पर दादा के लिए शुभकामना भेजते हुए राजेश दादा का थारा देखिए बात करेंगे आज इनके लिए देखिए दुआ की बारिश है। राकेश पाटिल वेलकम, आपका स्वागत है। ओलप टीम में देखिए मैदान पर खेल रहे हैं और राजेश दादा कातारा के लिए देखिए बात करेंगे डैशिंग प्रेशर उनकी तरफ से देखिए शुभकामना था। जिक्र करेंगे आज मैच की तरफ भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जैसे जैसे बर्थडे का शुभकामना आएगा इसके तरफ भी जाएंगे। 10 पर 2 विकेट गिराए नए बल्लेबाज प्रतीश देखिए बात करेंगे सांगड़े बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, लेकिन अब सब कुछ निशान रहेगी भाई। अमन पाटिल लेके बात करेंगे, छोटा तीर और छोटा कद और छोटा तीर करता है घाव गंभीर है। बहुत कुछ इनके ऊपर बल्लेबाजी का जिम्मेदारी आ चुका होगा, जवाबदारी आ चुका होगा। प्रभाकर सेठ पाटिल साहब देखिए हम देख सकते हैं उनके नाम से देखिए अमन ब्रिगेड है। ओलप टीम मैदान पर देखता हुआ परेश भाई पाटिल आए होंगे तो उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे, आइए छगन दादा, बहुत देखिए टीम को पार्टी सपोर्ट हमेशा इनका रहता है। संजोग दादा देखिए समराज दादा, और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर इस टूर्नामेंट में देखिए अनिल टिम्पी सर ने भी अच्छी अंपायरिंग दिखाए हैं। हमारे सेरा देखिए आज चौकिन में रहेंगे पूरी तरह से। अंगे रखे देखिए बात करेंगे रमेश श्रीवास्तव। ओ अमन पाटिल लेके क्लास से कमाल की टाइमिंग देखिए यहाँ से कराईचा लड़ाईचा हमी पद में चिंकाईचा, और सुबह का समय है और कहते हैं ना सुबह सुबह जब खिड़की खोले और आता हुआ 4 रन।
ये कुछ तो बात है इन अंपायरों में। देखिए भला ही हमारी नजरें चुकी थी लेकिन टाइमिंग के ऊपर, लेकिन देखिए क्या बढ़िया क्लियर किया छक्का को यहाँ पर, क्या बढ़िया इनसाइड आउट, देखिए पल्ला घुमाया भाई। याद दिला दिए खेल राहुल का। मानो कि जो खेल राहुल ने 60 रनों का इनिंग खेला था ना पहले वनडे में 1.5 ओवर में आके, ओ ये देखिए भाई बाउंड्री लाइन थोड़ा अंदर था। संडी शर्मा पेश आएंगे और बड़ा देखिए इनसे हमेशा हमें हिदायत मिलता है। 17 पर 2 विकेट से क्या मुकाबला चल रहा है भाई यहाँ पर। और अभी देखिए 18 गेंद 45 की जरूरत है। स्क्रीन पर देखिए लगातार दिखा जा रहा है परम राजेश दादा का तारा। देखिए बड्डे आज भावाचा जल्लस से सारा गावाचा जल्लस। देखिए आज नहीं भाई 2 दिन से चल रही है और पूरी टूर्नामेंट में चल रहा है। और यही देखिए बात करेंगे जहां पर धुंधेर टीम ने 19 रन बनाए थे, 1 विकेट गवाए थे। क्या बढ़िया देखिए लाइव टेलीकास्ट स्कोर कार्ड देखिए दिखाते हुए, एक्सलेंट भाई, सैल्यूट है, सलाम है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर हमारी कमेंट्री इतना अच्छा हो रही ना, ये एक बार इवेंट लाइव देखिए। रॉक स्टार देखिए बात करेंगे कल क्या कसलखंड की नाइट में जलवा दिखाए भाई। और मुझे तो लगता था पहली नाइट में होना चाहिए था, तभी तो देखिए राजेश कतारा ने पूरी 5 लाख इनके हाथों में दिया भाई इस टूर्नामेंट के लिए। और एक समय रॉक स्टार कांप गए थे भाई लेकिन राजेश दादा बताए भाई सरकार हमारी है, रखिए पैसा। ओ ये चलिए ऊंचाई बनाई है, क्या लंबाई लेगी भाई यहाँ पर, नहीं लंबाई नहीं ले पाई यहाँ पर। देखिए नेरे धुंधरे विभाग की टीम है और धुंधरे के देखिए सानिया डीजे भी फायर है और गेंदबाज भी फायर। देखिए बड़ी विकेट प्रति सांगड़े इस वक्त है। होगा माहौल बनेगा, लेकिन क्या जल्दबाजी में यहाँ पर विकेट गवा रहे हैं, साथ नहीं मिल पा रहा है अमन पाटिल का। एक साझेदारी की जरूरत है। 17 पर 3 है और रॉकस्टार कौन भूल सकता है। देखिए यहाँ पर गेंद की लेन को आप देखेंगे, ये देखिए लेन गेंद था, यहाँ पर बैकफुट पर आए थे और जहाँ पर देखिए थोड़ा बल्ले का देखिए जो ऊपर हिस्सा है ना, टॉपिश हिस्सा, जिसके कारण टाइमिंग अच्छा नहीं हो पाया। दबाव में होता है, पेसर में होता है भाई। पहला गेंद पर देखिए श्रावण ने विकेट लिया है। समीकरण देखिए अभी भी 45 की जरूरत रहेगी, 17 गेंद रहेगा। क्या मुकाबला चल रहा है भाई यहाँ पर, एक साझेदारी की जरूरत है। मंगेश पाटिल लेके बात करेंगे। मंगेश एक युवा देखिए राइजिंग स्टार, बहुत बढ़िया देखिए कमाल के उन्होंने पहला इनिंग काफी टूर्नामेंट में देखिए कवर किए हैं। हर कामयाबी के पीछे कहते ना हर इंसान की हाथ रहती है, जिसे महागुरु के नेतृत्व में, अब बात करेंगे रॉक स्टार के नेतृत्व में कई युवा कमेंटेटर्स उभर कर आ रहे हैं, जिसमें मंगेश की हम सराहना करना चाहेंगे। लेकिन अब एक साझेदारी की जरूरत है। कहते ना प्यार की बीमारी क्रिकेट में साझेदारी। 17 पर 3 है, कौन भूल सकता है। 20 पर 3 है, एशिया कप का फाइनल मुकाबला था जब शुभम गिल का विकेट जीता था तो दिल टूटा था। और एक विकेट देखिए से प्रवीण पाटिल, सबसे बड़ा विकेट है पिछले सीजन में, बैक टू बैक 2 हासिल विकेट करने वाला वो विकेट देखिए इस वक्त गिरता हुआ बड़ा विकेट देखिए। 17 पर 4 निराशपुरी डगआउट और सेलिब्रेशन देखिए धुंधरे टीम में। दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा। 17 पर 4 है। ओ माय गॉड, ये सेलिब्रेशन देखे पया कर रहा है भाई। ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे। और अभी ये कहना बड़ा कठिन है भाई, अमन अभी तक देखिए मैदान पर है भाई, अमन पाटिल है, लेकिन उनका साथ ये बड़ा विकेट, ये बहुत टर्निंग पॉइंट विकेट हो सकता है। बाबू साहब बिल्कुल आपने सही बात यहाँ पर बातचीत की कि ये मैच जीतने वाली क्रिकेट टीम दोनों टीमें हैं, दोनों टीमें जीतनी चाहते हैं। एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन जीतने वाली क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता की एमएलए यानी कि विधायक ट्रॉफी उठाने का बिल्कुल उन्हें गौरव प्राप्त होगा। ये मैच नहीं सही बताया महागुरु सर, विधानसभा का जैसे टिकट एमएलए ट्रॉफी के घर में जाओगे और देखिए प्रीश भाई उसके साथ देखिए ये भी लागू हो जाएगा। और रेस देखिए जो भाई की बात करेंगे जो सीरीज के लिए यहाँ पर और बैटर बॉलर जो भी है भाई, ये मैच तक है बड़ा मौका, सुनहरा मौका। 17 पर 4 है, मुश्किल है, लेकिन रॉकस्टार भी जानते हैं, हर कोई जानते हैं टेनिस क्रिकेट के नामुमकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। वो लगन होनी चाहिए आपके अंदर, जिस लगन से गेंदबाजी हो रही है ना, अगर बल्लेबाजी में वो लगन आ गई, क्या चेतन पाटिल उस लगन दिखाएंगे। यहाँ पर अनुभव है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ये देखिए फील्ड प्लेसमेंट दिखा जा रहा है। चेतन पाटिल देखिए वो लगन होना चाहिए भाई, लगन। ओह माय गॉड, क्या कैच है भाई यहाँ पर प्रवीण। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो भाई यहाँ पर मालिक का गाड़ी, ड्राइवर का पसीना लगा नहीं था, मुझे लगा भाई छक्के की तरफ है। कैच भाई, ये टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ है, कहूंगा टेनिस क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ होगा भाई यहाँ पर। फील्डर कौन थे भाई यहाँ पर, कुणाल धावने। ओ माय गॉड,
ये कैच नहीं लिया भाई, मानो के एमएलए ट्रॉफी को पकड़ लिया भाई, जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा था 2024 में। डेविड मिलर का बड़ा हिट है, वो भी लेफ्ट हैंड बैटर थे। चेतन का बड़ा हिट, ये देखिए भाई, एक समय खड़े हुए थे सूर्या, यहाँ पर कुणाल तावने। ओ माय गॉड, क्या कैच है प्रवीण। महागुरु क्या कहना चाहोगे, मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना। बिल्कुल, और ये कैच है ना बाबू शाह, इस प्रतियोगिता का आज का 7वां दिन है और सबसे बेस्ट कैच होगा निश्चित रूप से। और बल्लेबाज थे चेतन पाटिल, जिनके पास क्षमता थी, मिडिल ऑर्डर का एक धाकड़ बल्लेबाज, बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी जाना जाता है। और ये विकेट है ना, दादा सरकार जीकेसी तिरंगा क्रिकेट सॉरी जीकेसी 11 क्रिकेट टीम, दुंदरी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट। लेकिन आप पूरी निगाह होगी अमन पाटिल के बल्ले के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर। चलिए 5 विकेट एक गवा दिए, 17 पर 5 है। रॉकस्टार थोड़ा सा हालत नाजुक है यहाँ पर। क्या कमाल का कैच कुणाल ने पकड़े, एक्सीलेंट कैच है। और चौथा विकेट है, हैट्रिक भी बना भाई, हमें हैट्रिक की तरफ नजर नहीं रहा, लेकिन जितना कैच बढ़ा रहा, इस ओवर के बाद वो कैच को फिर से वापस दिखाया जाएगा भाई। लग नहीं रहा एक समय के लिए कि कैच ओवर लिया गया, मुझे तो ऐसा लगा क्लियर करेंगे भाई ये छक्का। ओहो, आउटस्टैंडिंग कैच भाई यहाँ पर है। तभी तो T20 वर्ल्ड कप 2024 और कैच के बीच में जब धातुरिया तभी खड़े हुए थे, अगर सूर्या, मुझे तो लगता है वो कैच से भी ये और कठिन था भाई। तभी तो सूर्या के पास समय था, बैलेंस बनाए थे। 5 विकेट गवाए, यहाँ पर दिक्कत है, मुश्किल बना है, क्योंकि जहाँ पर बड़ा टारगेट के पीछे पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे, समीकरण के छोड़ा जिक्र करेंगे निश्चित रूप से इस गेंद के बाद है। और उसके बाद उस कैच को भी दिखाया जाएगा। टीम का स्कोर देखिए 18 रन बना है, 62 का बड़ा टारगेट रखा गया है। क्या कैच था भाई, जैसे कहते ना तेरी बिंदिया उड़ा कर ले गई मेरी आंखों से निंदिया। लेकिन अभी भी देखिए अमन पाटिल, दोस्तों क्रिकेट है और ये रंग बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है भाई। कहते ना मत सोचो जिंदगी बोझ है, समस्या हर रोज है। इस बोझ को उठाने के लिए बड़ा कठिन है रास्ता, लेकिन देखते हैं उस कठिन रास्ते में अमन पाटिल है क्या रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पर अरुण का साथ है, स्वास्थ्य कैसे लिबाते हैं। क्या मुकाबला भाई चल रहा है भाई, यहाँ पर लग नहीं रहा है। इसलिए तो रॉकस्टार कहा जाता है ना, फाइनल डे सुपर 10 हो, सुपर 12 हो, सुपर 8 हो, इसलिए रखा जाता है। और हर सुपर 10 का मुकाबला आपको आज दिखेगा। हल्की हाथों से अमन का अच्छी सोच है भाई, बचेंगे तो फिर से लड़ेंगे। 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे, 19 रन तक पहुंचे हैं। अभी थोड़ी समीकरण के जिक्र कर लेंगे भाई। यहाँ पर 12 गेंद बचा है आखिरी, और आखिरी 12 गेंद के ऊपर 43 रनों की जरूरत है यहाँ पर। तत्पूर्वी थँक्स बाबूशाह, इथे मान्यवरांचा सन्मान केला जात आहे। सन्माननीय वल्लभ गावातील युवा उद्योजक संजोग शेख पाटील, संजोग या आपला सन्मान इथे केला जाईल। जोमा पाटील या, पोलीस पाटील वल्लभ, जोमादादा या, आपला येतोची सन्मान आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट नेवाली यांच्या वतीने ते केला जाईल। संजोग पाटील युवा उद्योजक, रियांश अमन ब्रिगेड 11 क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे एक युवा नेतृत्व वल्लभगाव युथचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचा येतोची सन्मान इथे केला जात आहे। त्यानंतरचा सन्मान असेल पोलीस पाटील आदरणीय जोमादादा पाटील यांचा येतोची सन्मान। आज ज्यांचा वाढदिवस आहे स्पर्धेचे शिल्पकार राजेश शेठ काधारा, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नेवाली यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2025 या पर्वाच्या माध्यमातून सन्मान केला जात आहे। त्यानंतर कालुराम दादा माली, दुंदरी क्रिकेट संघाचे एक बिग समर्थक, एकेकालचे नामांकित अष्टपैलू क्रिकेटर आणि समालोचक मित्र कालुराम माली वारकरी सम्राटातील एक व्यक्तिमत्व आहेत खऱ्या अर्थाने। निश्चित स्वरूपात त्यांचा येतोची सन्मान स्पर्धा ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने केला जात आहे। बोलूया आमचे समालोचक मित्र बाबूशाह यांच्याकडे आपण बोलणार आहोत। मागुर क्या मुकाबला चल रहा है। 12 गेंद के 43 की जरूरत है। रॉकस्टार वो मुकाबला मैं भूला नहीं, अभी भी मुझे वो मुकाबला याद दिला रहे संदेश जी। आपने देखा होगा ठाणे प्रीमियर लीग जो खेला गया था 10 नवंबर को श्री राम फाउंडेशन मेगा वाकबिल के बीच में, और क्या मुकाबला था भाई। छोटा सा टारगेट था, 52 रनों का टारगेट था, लेकिन उस टारगेट के पीछे जब मेगा वाकबिल टीम उतरे थे 12 पर 5 विकेट थे, लेकिन उसके बाद महेंद्र माघी नाम का तूफान आया था। 22 रनों का इनिंग खेले थे, जहां पर 16 गेंद पर 40 रनों की जरूरत थी और आखिरी 6 गेंद पर 18 की जरूरत थी, और महेंद्र माघी ने छक्का लगाया। मैच देखिए 14 रनों तक आया था, तभी नरेंद्र ने क्या कमाल का फिनिश किया था। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट होता है। यहाँ पर भी देखिए 19 पर 5 विकेट है,
और अभी भी देखिए जीत के लिए 43 के, ये देखिए कैच था भाई, इसकी कारण जो 5वां विकेट गिरा था ना चेतन पाटिल का, ये वो कैच था कुणाल दव ने। मैं कहूंगा अगर दुंदरे टीम क्वालिफाई करता है ना भाई, सबसे पहले ट्रॉफी इसके हाथ में होना चाहिए। अगर कप्तान के हाथों पे तो जाएगा, लेकिन अगर ट्रॉफी का कोई दावेदार है, ये कैच है भाई, अगर वो कैच ना होता तो लगभग छक्का था और मैच ऑन हो सकता था। लेकिन अभी भी मुकाबला हारे नहीं है भाई अमन ब्रिगेड वॉलअप टीम, यही तो बात बताया भाई। ओ तेज तरार देखिए खेन यहाँ पर निकलते जा रहे हैं। अब अमन पाटिल को देखिए अपनी काम करनी होगी भाई, अब मेहनत डालनी होगी, अब सर में कफन बांधना होगा। जो मैंने आपको इतिहास बताया, जब ठाणे प्रीमियर लीग में 12 में 5 था, तभी जो महेंद्र माघी ने अगर खेला था माही इनिंग्स है, तो वो इनिंग्स अभी आपको दिखाना होगा। 11 गेंद अभी भी देखिए 43 की जरूरत है। बहुत बढ़िया मुकाबला देखिए चलता हुआ। और अभी भी देखिए बात करेंगे 11 गेंद 43 की जरूरत है। और बल्लेबाजी में देखिए 62 के टारगेट यहाँ पर है 4 ओवर का, जहाँ मुकाबला देखिए रखा गया, यहाँ पर गेंदबाज तैयार है। ओ फिर से एक बार देखिए। और रॉकस्टार भी देखिए बात करेंगे कल कसलखंड के नाइट में क्या धूम मचाए भाई। लेकिन रॉकस्टार वही बात करें ना, कसलखंड का फर्स्ट नाइट कौन भूल सकता है भाई, जो बामुन डुंगरी टेम्बोली के बीच में मुकाबला खेला गया था, 63 रनों का टारगेट रखा गया था। तभी वो उस टारगेट को देखिए बामुन डुंगरी टीम ने हासिल किया था। किस तरह के हासिल किया था, समय वक्त जैसे मिलेगा बताएंगे। 11 गेंद अभी भी 43 की जरूरत है। एक बल्लेबाज को लंबा इनिंग खेलना होगा थोड़ा सा। तैयार गेंदबाज है। ओ ये खराब गेंद, ये हो सकता है टर्निंग पॉइंट। छक्का आया है और उसके साथ साथ चौका आया है, माफी चाहेंगे, उसके साथ नो बॉल भी देखिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुल 75 और अगला गेंद पीरियड रहेगा। अतः रंगाती वाली मैच है। अमन पाटिल बता रहे हैं भाई यहां से उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा। लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम सुधीर बात कर रहे थे जो कसलखंड में खेला गया था, 63 का टारगेट था या 62 के टारगेट थे। वहां तकदीर पाटिल ने खेला था 33 रनों का इनिंग्स, या अमन पाटिल को एक खेलना होगा 20 या 25 रनों का इनिंग्स, क्योंकि टेम्बोली टीम को लगा था मैच बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन उस तकदीर का 33 रनों का, फिर उसके बाद देखिए 6 गेंद 15 पर मैच आ गया था। लेकिन उसके बाद देखिए भानुदास 1 गेंद 6 की जरूरत थी और गेंद वाइड गिरा, फिर 1 गेंद 5 की जरूरत थी। और नेरे धुंधरे भी बात करेंगे उल्वा नोट का क्रीज खेल क्यों कहा जाता है, वो भानुदास ने करके दिखाया था भाई। तो वही इनिंग्स यहाँ पर एक खेलना होगा अमन पाटिल को खास करके यहाँ पर, क्योंकि अभी भी देखिए 11 गेंद 38 की जरूरत है यहाँ पर। चलिए टीम मीटिंग थोड़ा सा चलता हुआ यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया देखिए मैच के आनंद है। भालू सेल के प्रतीश सेल के देखिए बर्थडे की यहाँ पर दादा को देखिए शुभकामना आता हुआ। 11 गेंद 38 की अभी भी जरूरत है, थोड़ा सा चर्चा टीम मीटिंग है। चलिए अंपायर क्या बातचीत चल रहा है यहाँ पर, अर्जुन जी बता रहे हैं समय कम है, जो बिल कमी आहे। दोन्ही पंच डिस्कस अर्थात शहानिशा करतील आणि सामन्याला लगेच सुरुवात करतील। राजेश शेट काथारा यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा आलेल्या आहेत। आनंद माली शांततेचे प्रतीक दुंद्रे मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। चलिए 11 गेंद 38 की जरूरत है। दोनों अंपायर के बीच में थोड़ा सा डिस्कस है। क्या चीज यहाँ पर अंपायर ने कॉल तो किया, नो बॉल था लेकिन से चौका था। फिर से क्या चीज है संदेश जी बात करेंगे तो पहला ही नो बॉल था, पहला ही गेंद था, दूसरा गेंद था यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 2 भी मर तो गिरा नहीं भाई, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ अंपायर से बातचीत चला, अंपायर बेहतर जानते होंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजर कमेटी यही सलाह देने की कि 10 मैच आज कवर करना है। चेक सन्माननीय चंद्रकांत पाटील वलप, नरेश पाटील वलप नाईट स्पर्धेचे ऑर्गनायझर आहेत, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। यावं आपण व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। चलिए बड़ा मुकाबला देखिए इस वक्त खेला जा रहा है। पर नेरे तुंदरे विभाग का टीम देखिए ऐसे बात करेंगे। बहुत बढ़िया देखिए 11 गेंद 38 की जरूरत है। ऐसा मानो कि यहाँ पर राजेश शिनारे भी देखिए एक बुलंद आवाज है। तुंदरे की बात करेंगे, दूसरी तरफ बात करेंगे प्रवीण टेम्बे देखिए। मानो कि 2 कमेंटेटर के बीच में जंग है, लेकिन अनिल टेम्बे सर ने भी कमाल की यहाँ पर अंपायरिंग की थे, रॉकस्टार है। और वही टीम देखिए यहाँ पर है। ओ ये देखिए अमन ने बात करेंगे, यहाँ पर मौका लिया, यहाँ पर सिंगल लिया, क्या सिंगल ना लेकर मौका बना सकते थे भाई। फ्रीट का गेंद था, फायदा ले सकते थे यहाँ पर। शायद इस बार भी देखिए यहाँ पर इन आंखों से यहाँ पर है कि अमन आपने क्यों स्ट्राइक रोटेट किया यहाँ पर। लगता है अमन के यहाँ पर हाथों पर उंगली पर लगी शायद गेंद जाकर
जिसके कारण दर्द को लेकर थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट किए। यहाँ पर 10 गेंद 37 की जरूरत है, भरोसा दिखा यहाँ पर बल्लेबाज है स्वस्तिक राय। देखिए बात करेंगे इनके पर भरोसा दिया है, लेकिन क्या भरोसा पर खड़े उतरेंगे। लेकिन अमन पाटिल को शायद थोड़ा मौका लेना चाहिए था। यही दिक्कत रहेगी भाई, यहाँ पर स्ट्राइक मिल सकता है और मिल गया भाई स्ट्राइक। यहाँ पर नजरे हटी, दुर्घटना घटी। देखिए 22 रन आता हुआ यहाँ पर, चुकीला माफी नहीं। यहाँ पर 9 गेंद, अभी भी 36 की जरूरत है, लेकिन सिंगल डबल से काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगी भाई। कहती ना ओस चाटने से प्याज नहीं पूछता। यहाँ पर सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर बड़ा हिट ढूंढना होगा। यहाँ पर 9 गेंद 36 की जरूरत है, 9 गेंद 36 की जरूरत है। यहाँ पर 2 बड़ा हिट आता है ना, फिर मैच ऑन हो सकता है। यहाँ पर मुकाबला में जान आ सकता है। क्या उतनी बड़ी गलती गेंदबाज करेंगे? यहाँ पर ड्राइव तो बड़ा अच्छा किया। यहाँ पर वाइड श्लॉन्ग पर देखिए क्या कमाल का एफर्ट दिखाते हुए प्रणय। देखिए यहाँ पर फील्डर थे, यहाँ पर कमाल 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 के एफर्ट है कि अभी भी 8 गेंद 36 की जरूरत है। 2 छक्का या 1 छक्का चौका भी आता है ना, 6-26, 6-25, 6-24 उम्मीद जाग सकते हैं। तभी तो हमने बताया भाई। यहाँ पर एफर्ट देखिए, फील्डर का एफर्ट देखिए एक ही हाथों पर। ओ माय गॉड, क्या मेहनत कर रहे हैं भाई यहाँ पर, और ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। रिवर्स खेलने गए और अंपायर ने खारिज किया भाई। ये कौन सी अपील है? बड़ा तेज अपील चलाए थे यहाँ पर। नहीं, कभी कभी रहता है भाई कि वाइड के चक्कर में कहीं ना चले जाएं, तो इसके लिए कि यहाँ पर आउट की अपील होता है। लेकिन सैंडी पालकर सर बता रहे हैं हमें सब पता है, हम सब जानते हैं भाई। देखिए बात करेंगे अब से कि 7 गेंद 36 की जरूरत है, और बहुत बड़ा देखिए चेतन पाटिल का वो जो कैच लिया गया, और वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। ओ ये देखिए भाई, करवे लड़वे जीतवे उम्मीद जताए भाई। यहाँ पर 6 गेंद अब 30 का जरूरत है, लेकिन बात ये रही कि अमन रह जाएंगे नो स्ट्राइक पर। तुरंत बर्थडे का शुभेच्छा दी निश्चित रूप से होना चाहिए हर बच्चे के अंदर प्रेम। पिता माता देखिए, भगवान से पहले भगवान कहता है तुम्हारा कोई भगवान है तो वो है तुम्हारा पिता माता। पहले उनकी दर्शन करो, उनकी आदर करो, उसके बाद हमारे दरबार पे आओ। 6 गेंद 30 की जरूरत है। ये देखिए डगआउट पे उदासी चेहरा देखिए बयां कर रही है भाई। यहाँ पर हमने तो वो गाना सुना था भाई, आंखें भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो। यहाँ पर देखिए निराश, यहाँ पर अमन ब्रिगेड टीम देखिए सब बल्लेबाजों ने बड़ा बड़ा हिट खेला है, लेकिन कारण यही था रॉकस्टार बड़ा टारगेट सेट किया गया था, 63 का टारगेट था, और जिसकी लालच में देखिए यहाँ पर बंटी खाड़ेकर देखिए सबसे बड़ा बिग विकेट है इस टूर्नामेंट में। देखिए अर्धशतक इनिंग्स खेले थे 14 गेंद पर, और उन्होंने शून्य पर आउट हुए, और अमन पाटिल का देखिए साथ नहीं मिला। उसके बाद देखिए साहिल पाटिल का विकेट गिरा, उसके बाद देखिए प्रतीश सांगड़े देखिए वो भी बड़ा हिट खेलने गए, लेकिन आखिरी जो बड़ा विकेट था यहाँ पर मानो कि युवराज सिंह का किरदार निभा सकते थे यहाँ पर, और वो विकेट था भाई यहाँ पर चेतन पाटिल। बड़ा विकेट चेतन पाटिल 32 पर 5, लेकिन उससे बड़ा विकेट प्रवीण पाटिल का बड़ा सदमा लगा था और वो सेलिब्रेशन दिखा था। लेकिन अभी भी देखिए 6 गेंद 30 रन है। क्रिकेट का भाषा काफी कुछ बयां करता है, आखिरी गेंद तक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये चलिए भाई, डॉट गेंद, गेंद के हाथों पर खेन है तो फिर कंपल्सरी आपको देखिए दोनों इनिंग से भागना पड़ता है, और इस तरह के भाग भी नहीं सकते हो। सैंडी पालकर सर, सुनील टांडे सर, सत्यावन कागड़े सर, 32 पर 5 है, सही बताया संदेश। काफी अभी भी टूर्नामेंट में ये नियम से पीछे रह गए भाई। यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्राइक लेता है भाई, और गेंदबाज को देखिए मेन बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रहता है, आपका स्ट्राइक का बल्लेबाज को बली बनाता है और खुद आकर मैच फिनिश करता है। और बाली ने, प्रवीण चोरगे ने बताया था अगर ऐसा स्ट्राइक लेना है तो मैं भाई 36 गेंद पर 36 छक्का भी लगा सकता हूँ। सही बताए थे रॉकस्टार। इसलिए देखिए नेहरे धुंधरे में बहुत सारा नियम आता है। भलाई देखिए रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन उनके मान्यता में हम चलते हैं, लेकिन नेहरे धुंधरे एसोसिएशन भी बहुत सारे नियम लेकर आते हैं, कानूनी से सख्त यहाँ पर लगातार देखिए डॉट गेंद। अमन पाटिल देखिए अकेले रह गए भाई,
साथ नहीं मिल पाया इनका यहाँ पर, किसी का साझेदारी नहीं बन पाया यहाँ पर, जिसके कारण मैच दूर रह गया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मत हो उदास, लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी चुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना। हर किसी का वक्त दिन आता है यहाँ पर। भला आज सुपर 10 का मैच था, हर टीम आएंगे, देखिए हर एक टीम का दिल दुखेगा आज, हर टीम सपना तोड़कर जाएगा और एक टीम देखिए सपना पूरा करके जाएगा। अगला मैच में भी देखिए वही दिखने को मिलेगा। पूरा सुपर 10 का जितना मैच है आज यही नतीजा, यही रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अमन देखिए मानो कि ये छक्का लगा सकते थे, लेकिन अब उनकी मन नहीं चल रही है, उनकी दिल नहीं चल रही है, उनकी चाल नहीं चल रही है। उन्हें पता है मैच से हम बाहर निकल चुके हैं, अब 2 गेंद में 29 रन कहाँ बनेगा भाई। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभाकर सेठ पाटिल साहब देखिए, संजोग पाटिल साहब देखिए, सीजन का शुरुआत आपने सुपर 10 तक गए, टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक आप खेलने आए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रवीण 7 दिन जो टूर्नामेंट चला, अब 7वां दिन आए इस टूर्नामेंट के खेलने के लिए। लेकिन 63 का टारगेट बड़ा तो था भाई 4 ओवर में, लेकिन बड़ा हिट के लालच में यहाँ पर विकेट खपा बैठे थे। ये अमन पाटिल का विकेट बता रहा है कि हम मैच से दिल टूटा है, चकनाचूर हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, वक्त बुरा है तेरा लेकिन रक्त बुरा नहीं। लेकिन वल्लभ क्रिकेट टीम के 4 भरोसेमंद सोचते में बल्लेबाज आउट हुए। महागुरु सर, भलाई टारगेट बड़ा था लेकिन पार्टनरशिप नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी थी। तभी तो बाबू साहब इस साल बताते आ रहे हैं, प्यार की बीमारी क्रिकेट में साझेदारी। निश्चित रूप से वल्लभ क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बंटी खाडेकर और चेतन पाटिल, प्रवीण पाटिल ऐसे धाकड़ बल्लेबाज सोचते में विकेट फेंक कर लौटे और उसी के कारण से उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा था। शिवकार मोरबे कमाल के बल्लेबाजी देखिए पर, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी देखिए, 1 डाउन पर आए थे, मानो के उतार दो वो चिड़िया जो रातों में करती है। आता जी लढत झाली खऱ्या अर्थाने सुपर 10 ची लढत झाली। एका बाजूला रियांस अमन 11 ब्रिगेड वल्लभ विपक्ष 10 सरकार GKC दुंद्रे प्रवीण पाटील। पहिला संघ आमदार चषकामध्ये असा ठरलेला आहे की जो संघ सुपर 5 अर्थात पात्रता बक्षीस पात्रता फेरीमध्ये दाखल झालेला आहे। प्रवीण पाटील दुंद्रे तुमच्या संघाचा मनपूर्वक अभिनंदन। चेतन असतील